नमस्कार दोस्तों, मैं हरफूल सिंह पचेरवाल, व्याख्याता भूगोल। आज से हम राजस्थान का भूगोल शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान के भूगोल में हम आज देखेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान के सामान्य परिचय में बात करें तो सबसे पहले देखेंगे राजस्थान का नामकरण। राजस्थान के नामकरण की बात करें तो हिंदू धर्म में एक पवित्र ग्रंथ मानते हैं, उसका नाम है रामायण। इस रामायण की जो रचना की थी वो की थी वाल्मीकि ने। परीक्षा में आपसे पूछे कि रामायण में या वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया, तो आपका उत्तर होगा मरुकांतर। रामायण या वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? मरुकांतर। बात करें एक शिलालेख की। ये जो शिलालेख है, इस शिलालेख का नाम है बसंतगढ़। यह बसंतगढ़ पड़ता है सिरोही में। इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी विक्रमी संवत 682 में। अगर ईस्वी सन की बात करें तो 625 में। इस शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थान के लिए जो शब्द का प्रयोग मिलता है वो है राजस्थानीय द्वितीय। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में प्राप्त हुआ, सिरोही में मिला विक्रमी संवत 682 में। ईस्वी सन की बात करें तो 625 ईस्वी में इस शिलालेख में राजस्थान के लिए जो शब्द का प्रयोग मिलता है वो है राजस्थानी द्वितीय। इसके बाद बात करें मुहणोत नैनसी। मुहणोत नैनसिरी ख्यात या राजरूपक ग्रंथों की बात करें, राज रूपक ग्रंथों में राजस्थान के लिए जो शब्द का प्रयोग मिलता है वो मिलता है राजस्थान शब्द का। मोहनोत नैनसिरी ख्यात या राजरूपक ग्रंथों में राजस्थान राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? राजस्थान का। इसके बाद बात करें इस क्षेत्र की, इसको हमने कहा राजपूताना। राजपूताना शब्द का सबसे पहले मौखिक रूप से जो प्रयोग किया वो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया। बात करें राजपूताना शब्द का लिखित रूप में प्रयोग किया 1805 में विलियम फ्रैंकलिन। 1805 में किसने प्रयोग किया? विलियम फ्रैंकलिन ने। राजपूताना शब्द का जो मौखिक प्रयोग किया 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया। लिखित रूप से बात करें राजपूताना शब्द का प्रयोग 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने किया। इनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम था ए मिलिट्री मेमोरीज ऑफ
जॉर्ज थॉमस, ये इनकी पुस्तक थी। ये जो पुस्तक है ये प्रकाशित कहाँ पर हुई? लंदन में। इस पुस्तक में विलियम फ्रैंकलिन ने ये लिखा कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सबसे पहले मौखिक रूप से प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। क्योंकि इस पुस्तक में किसके बारे में लिखा हुआ है? जॉर्ज थॉमस के बारे में। इसके बाद बात करें रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान। इन शब्दों का अर्थ होता है राजाओं का निवास स्थान। इन शब्दों का प्रयोग सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने किया। कब किया? 1829 ईस्वी में। कहाँ पर किया? इनकी एक पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक का दूसरा नाम, इसी को दूसरे नाम से जानते हैं सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये जो पुस्तक थी इसी का दूसरा नाम था सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड को बोलते हैं घोड़े वाले बाबा। कर्नल जेम्स टोड को ही बोलते हैं राजपूताना इतिहास का पितामह। देखो, रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान, इन तीनों शब्दों का अर्थ होता है राजाओं का निवास स्थान। इन शब्दों का प्रयोग किया कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी का दूसरा नाम था सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा और राजपूताना इतिहास का पितामह कहा जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राजस्थान की आकृति लगभग इस प्रकार की पाई जाती है। एक भूगोल नेता हुए T.H. हैंडले, T.H. हैंडले, इन्होंने जब राजस्थान की आकृति को देखा, तो उनको ये आकृति है किस प्रकार की प्रतीत हुई? विषम कोणीय चतुर्भुज, या इसी को बोलते हैं पतंगाकार, या इसी को बोलते हैं विषम चतुष्कोणीय। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान की आकृति किस प्रकार की दिखाई देती है? विषम कोणीय चतुर्भुज, पतंगाकार, विषम चतुष्कोणीय। परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान के लिए इन शब्दों का प्रयोग किसने किया? T.H. हैंडले ने। क्योंकि इनको जब आकृति, राजस्थान की आकृति देखी
तो इनको लगा कि ये आकृति चतुर्भुज की तरह दिखती है, लेकिन इन्होंने ये देखा कि ये सम चतुर्भुज ना होकर के विषम कोणीय चतुर्भुज है, तो इन्होंने नाम क्या दिया, विषम कोणीय चतुर्भुज पतंगाकार या विषम चतुष्कोणीय। इसके बाद में बात करें राजस्थान के नामकरण की ही। राजस्थान के एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण 25 मार्च 1948। प्रश्न परीक्षा में ये पूछा जाता है एकीकरण के समय कौन से चरण में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है, तो उत्तर क्या होगा अपना 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण में राजस्थान के लिए, दूसरे चरण के एकीकरण में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके बाद में बात करें कि विधिवत रूप से मतलब मान्यता कब प्राप्त हुई। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के लिए कानूनी या विधिवत रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। इसके बाद हम बात करें स्थापना दिवस। स्थापना दिवस की बात करें 30 मार्च 1949। जो अपन राजस्थान दिवस या स्थापना दिवस मनाते हैं वो 30 मार्च 1949 को मनाते हैं। इस दिन क्या हुआ था, राजस्थान के एकीकरण का चतुर्थ चरण, राजस्थान के एकीकरण का चतुर्थ चरण। इस चतुर्थ चरण में वृहत राजस्थान संघ का एकीकरण हुआ। इसी दिन जयपुर को राजधानी बनाई गई, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर हो गई। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है किस समिति की अनुशंसा पर, तो उत्तर होगा सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। इसी दिन बात करें राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए हीरालाल शास्त्री जी को। इसके बाद राजस्थान का जो एकीकरण है वो समाप्त हुआ 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण पूर्ण हुआ। इस दिन राजस्थान में 26 जिले थे। जब राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ तब राजस्थान में 26 जिले थे और 26वां जिला था अजमेर। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जिले हैं 33 जिले। वर्तमान में है 33 जिले। अगर 26 के बाद में जो नए ज़िले बने उनकी बात करें तो उनको याद रखने की एक ट्रिक है, उस ट्रिक का आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे 26 ज़िले यहाँ बन गए, इसके बाद में धौला, बांदोरा, हक, प्रताप, ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं। ये क्रम से बने। 27वां जिला बना धौलपुर, 28वां जिला बना बारां, 29वां जिला बना दौसा,
30वां जिला बना राजसमंद। 31वां जिला बना हनुमानगढ़। 32वां करौली। 33वां प्रतापगढ़। बात करें नवीनतम जिले, तो राजस्थान का नवीनतम जिला है कौन सा? प्रतापगढ़। 26 जनवरी 2008 को ये ज़िला अस्तित्व में आया। तो राजस्थान का 33वां जिला कौन सा हो गया? प्रतापगढ़। इसके बाद में एक प्रश्न परीक्षा में और पूछा जाता है, वो पूछा जाता है समीपस्थ या नज़दीक बंदरगाह है। राजस्थान के सबसे निकट जो बंदरगाह पड़ता है उस बंदरगाह को हम बोलते हैं, निकटतम भी लिख सकते हैं इसको, उसका नाम है कांडला बंदरगाह है। कहाँ पर है? गुजरात में। आपसे प्रश्न सीधा नहीं पूछेंगे कि राजस्थान के सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा है, वो ये पूछेंगे कि आप जोधपुर के निवासी हैं या राजस्थान के निवासी हैं, आपको विदेशों में व्यापार करना है तो आप कौन से बंदरगाह का उपयोग करेंगे, तो आपका उत्तर होगा कांडला बंदरगाह का। इसके बाद में राजस्थान की जनसंख्या और क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ तो लेते हैं क्षेत्रफल, और यहाँ पर लेते हैं जनसंख्या। क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आजकल परीक्षा में वर्ग मील में पूछने का ट्रेंड चल रहा है, तो अपने को वर्ग मील में भी याद रखना है 1,32,149 वर्ग मील। क्षेत्रफल की बात करें, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है राजस्थान में? भारत के क्षेत्रफल को 100% मान लें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 10.41%। अब भारत के जो सभी राज्य हैं उन राज्यों में क्षेत्रफल में स्थान देखें तो स्थान है राजस्थान का प्रथम। भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। बात करें 1 नवंबर 2000 की, क्या था इस दिन? इस दिन मध्य प्रदेश से अलग हुआ एक राज्य छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन गया। उससे पहले सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर आता था राजस्थान। मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए और प्रथम नंबर पर कौन आ गया? राजस्थान। इसके बाद राजस्थान में बात करें, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और सबसे छोटे जिले की बात करें, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला वो है धौलपुर। ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये राजस्थान का मानचित्र है, सबसे पश्चिम वाला है सबसे बड़ा और सबसे पूर्व वाला है वो है सबसे छोटा। इसके बाद जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान की जो जनसंख्या है वो 6.86 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी जनगणना का कार्य संघ सूची में है, इसलिए जो जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करता है वो करता है केंद्रीय
सांख्यिकी संगठन नई दिल्ली। जनसंख्या की बात करें, भारत का कितना प्रतिशत है, भारत का कितना प्रतिशत राजस्थान में जनसंख्या निवास करती है। भारत की जनसंख्या को 100% मान लें तो राजस्थान की जनसंख्या 5-6-7%, मतलब 5.67%, ऐसे आप रख सकते हैं 5-6-7%। इसके बाद स्थान की बात करें, भारत में कौन सा स्थान है जनसंख्या में, तो राजस्थान का जनसंख्या में स्थान है 7वां। याद करो 2 जून 2014, इससे पहले राजस्थान का जो स्थान आता था वो आता था 8वां स्थान। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए तो राजस्थान का जनसंख्या में 7वां स्थान आ गया, इससे पहले 8वां स्थान आता था। अगर जिलों की बात करें, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला हो जाएगा जयपुर, और सबसे छोटा वो हो जाएगा जैसलमेर। तो ये जनसंख्या और क्षेत्रफल के आंकड़े थे। अब जनसंख्या में हम देखें कि राजस्थान से जो 6 बड़े राज्य कौन से हैं, उनको याद करने की एक ट्रिक है, उसको हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जनसंख्या में बड़े राज्य, ट्रिक है ऊपर माँ बाप, मध्य में तुम राज। अगर इस ट्रिक का स्पेसिफिकेशन देखें तो ऊपर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, माँ से हो जाएगा महाराष्ट्र, बा से हो जाएगा बिहार, पै से हो जाएगा पश्चिमी बंगाल, मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश, में से कुछ भी नहीं है। इसके बाद में तुम से हो जाएगा तमिलनाडु, और राज्य से हो जाएगा राजस्थान। तो ये 6 राज्य हैं जो राजस्थान से जनसंख्या में बड़े हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, और 7वां नंबर है राजस्थान का। ये अवरोही क्रम भी है, मतलब सबसे ज़्यादा और फिर उससे राजस्थान तक आते आते कम हो जाएगी। तो ये दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल का हमने सामान्य परिचय देखा। अब इसके बाद में हम राजस्थान भी साथ साथ शुरू करते जाएंगे, क्योंकि अभी राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार, BSTC, PTT की परीक्षाएं आ रही हैं, तो सभी को ध्यान में रखते हुए हम भारत के भूगोल के साथ में राजस्थान के भूगोल को भी लेकर के चलेंगे। हम इसके साथ में विश्व का भूगोल भी पढ़ेंगे साथ साथ में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक आपको अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।